इस पूरी दुनिया में यदि कोई चीज सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो हो आप। आपका आपके लक्ष्य के प्रति जो दृढ़ निश्चय है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव और समारोह के संबंधित में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा भाग है, इस कारण से उसकी डिटेल हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। पहले के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उस्ताद आमिर खां किस नगर से संबंधित है। देखिए बात हो रही आमिर खां जी की, तो आमिर खां आपको पता होगा कि एक संगीतज्ञ रहे हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आमिर खां जी हैं। इनका संबंध खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर किस जिले से है। तो आमिर खां जी का संबंध जो है वो इंदौर जिले से है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर में ही राजवाड़ा पैलेस है, राजवाड़ा महल स्थित है, जिसकी स्थापना मल्हार राव होलकर के द्वारा करवाई गई थी। ये महल 7 मंजिला महल है जो कि लकड़ी और मार्बल दोनों से बना हुआ है। इसे 3 बार जलाया गया है। इंदौर में ही MY हॉस्पिटल भी है, इसकी स्थापना यशवंत राव होलकर जी के द्वारा करवाई गई थी। और इंदौर जो है वो 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी बना है। आला खंड की रचना किसने की थी। आला खंड की रचना किसने की पूछ रहा है। तो देखिए ये है आल्हा। अब आल्हा कौन है। घाघ ने, जगनिक ने, ईसुरी ने और संत सिंगार जी ने। देखिए आल्हा की जब हम बात करते हैं तो आला उदल बुंदेलखंड के बहुत ही वीर योद्धा माने जाते हैं और इनके योद्धा का वर्णन, इनके युद्ध का जो वर्णन किया गया था वो जगनिक के द्वारा किया गया था, जो कि आला खंड में हुआ था। तो अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जगनिक। जगनिक ने आला उदल के खंड का वर्णन किया था, जिसे आला खंड के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसी के साथ में पृथ्वीराज रासो की, तो चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो को भी लिखा गया है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, शरद जोशी और हरिशंकर परसाई। देखो नागफनी की जो कहानी है ये एक किताब है जो कि हरिशंकर परसाई जी की है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा यह लिखी गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हरिशंकर परसाई। मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खां किस कला विद्या के विद्वान थे, मतलब कौन सी कला जानते थे। शहनाई, ख्याल, ध्रुपद और सरोद। देखो हमने क्या चीज पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि उस्ताद आमिर खां, इनका संबंध सबसे पहले कि इंदौर जिले से था। फिर बात कर लेते हैं कौन सी कला जानते थे, तो ये जानते थे ख्याल गायन। तो जो हमारे उस्ताद आमिर खां हैं ये ख्याल गायन के प्रमुख संगीतकार रहे हैं और ये इनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। और आमिर खां जी का समारोह भी आयोजित होता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के उस्ताद अलाउद्दीन खां ने निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीत घराने का प्रारंभ किया था। देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां ने कौन से भारतीय संगीत घराने का प्रारंभ किया, ये आपको दिखाई दे रहा है उस्ताद अलाउद्दीन खां। घराने की बात करते हैं मैहर घराना, ग्वालियर घराना, सेनिया घराना और इनमें से कोई नहीं। देखो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है इनका संबंध मैहर सतना से रहा है और इन्होंने मैहर में ही मैहर घराने की स्थापना की थी। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा मैहर बैंड भी बनाया था। तो मैहर बैंड की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी और मैहर को इनकी क्या कहा जाता है, साधना स्थली भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन व बैजू बावरा का जन्म किस नगर के समीप हुआ था। देखिए किस नगर में हुआ है नहीं पूछ रहा, किस नगर के समीप हुआ था ये पूछ रहा है, जो कॉमन आंसर हो। उज्जैन, खंडवा, इंदौर और ग्वालियर। देखो बहुत ज्यादा क्लियर है, तानसेन का जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था, लेकिन जब बैजू बावरा की बात करते हैं तो इनका जन्म चंदेरी के आसपास में हुआ था और इनकी मृत्यु भी चंदेरी के आसपास में हुई है। तो इस कारण से चंदेरी क्योंकि ग्वालियर के समीप लगता है, तो इस कारण से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। बैजू बावरा की जब हम बात करते हैं ना, तो ये बैजू बावरा वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया था, मानसिंह तोमर के दरबार में रहा करते थे
और इन्होंने तानसेन के खिलाफ, तानसेन के साथ प्रतिस्पर्धा की थी, मुकाबला किया था। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र और माखनलाल चतुर्वेदी। देखो, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये एक प्रकार का व्यंग है जिसकी रचना की गई थी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अमजद अली खान निम्न वाद्ययंत्रों में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये है उस्ताद अमजद अली खान, और ये जो इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसी वाद्ययंत्र की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, सरोद, सितार, तबला और बांसुरी। देखिए सीधी सी बात है, तबला ये है नहीं तो तबला ये खत्म, ठीक, तबला नहीं है ना। बांसुरी भी नहीं है तो बांसुरी भी खत्म हो गया। सितार और सरोद, तो ये क्या चीज है? तो ये है सरोद। तो इसे कहा जाता है कि सरोद वादक अमजद अली खान। तो इस कारण से यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का चरित्र चित्रण का किया है? ये हमने हिस्ट्री में बहुत बार देखा है, बहुत ज्यादा क्लियर है आपके लिए किस राजा का चरित्र चित्रण किया गया है। तो राजा, ऑप्शन देखते हैं, छत्रसाल, बख्श बहादुर, राजा मानसिंह और माधवराव सिंधिया। क्लियर, एकदम बहुत ही ज्यादा क्लियर है राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह और उनकी रानी गुजरी रानी मृगनयनी के प्रेम प्रसंग का वर्णन वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी किताब मृगनयनी में किया है। साथ ही साथ में जो गुजरी रानी है, इनका मूल नाम निन्नी था। इसके अलावा ये किस गांव का पानी पिया करती थी, किस गांव में रहा करती थी? तो वो गांव का नाम था राई गांव। मानसिंह तोमर ने इनके लिए महल बनवाया जिसका नाम गुजरी महल है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा राजा मानसिंह तोमर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मान कुतूहल, और उस ग्रंथ में ध्रुपद संगीत को संरक्षित करके रखा। मानसिंह तोमर के दरबार में बैजू बावरा रहा करते थे, ये बात भी क्लियर रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन से कवि को हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले कवि के रूप में जाना जाता है? आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? कौन सा ऐसा कवि है जो कि हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले का कवि माना जाता है? ऑप्शन है पद्माकर, केशवदास, भूषण और घनानंद। देखो, जैसी आपसे ऑप्शन की बात आ रही है ना, तो आपने देखा होगा कि पद्माकर, भूषण और घनानंद जो है ये अभी के कवि हैं, कुछ समय पूर्व के। लेकिन केशवदास जी जो हैं, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा पुराने हैं। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, केशवदास के साथ में। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय एवं लोक संगीत घराना नहीं है? ग्वालियर, भोपाल, मैहर और इंदौर। देखो, ग्वालियर घराना है कौन सा वाला? मानसिंह तोमर और अपना तानसेन वाला घराना ग्वालियर घराना कहलाता है। भोपाल घराने की बात करते हैं। मैहर घराना, मैहर घराना हम देख चुके कि मैहर घराना भी स्थित है। बात करते हैं जब हम भोपाल घराने की, तो भोपाल घराना जो है यह यहाँ पर स्थित नहीं है। इंदौर घराना भी स्थित है। तो ग्वालियर हो गया, मैहर हो गया, इंदौर हो गया, और भोपाल जो घराना है यह नहीं है संगीत घराना। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? उत्तर रामचरित्र, नीति शतक, मालती माधव और महावीर चरितक। जब महावीर चरित्र की हम बात करते हैं तो ये भवभूति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मालती माधव भवभूति के द्वारा लिखा गया, ये भी ठीक है। उत्तर रामचरित्रम यह भी भवभूति के द्वारा ही लिखा गया है। बात करते हैं जब नीति शतक की, तो ये इन्होंने नहीं लिखा। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी नीति शतक सही होगा। अब नीति शतक लिखा किसने है? तो नीति शतक की रचना करी गई है भर्तृहरि के द्वारा। तो भर्तृहरि ने लिखा है नीति शतक को, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? बनवारी, समर्पण, समय के पाव और झांसी की रानी। माखनलाल चतुर्वेदी की जब बात करते हैं तो ये आपको माखनलाल चतुर्वेदी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना नहीं है झांसी की रानी। झांसी की रानी जो रचना है यह इन्होंने नहीं की थी, बल्कि बनवासी, समर्पण और समय के पाव इनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा।
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ था? अशोक कुमार, मनोज प्रभाकर, बिरजू महाराज और शरद जोशी। देखिए, जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की, उज्जैन का संबंध कालिदास की कविताओं से भी आपको ये भी याद रखना है। जब आंसर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में शरद जोशी जी का जन्म हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान कौन से शासन काल में हुआ था? मतलब किस व्यक्ति के शासन काल में ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज, अशोक और अकबर। देखिए, इसमें आपको सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, राजा भोज भी हो सकते हैं, अशोक भी हो सकते हैं और अकबर भी हो सकता है। लेकिन जब हम ग्वालियर घराने की बात करते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तानी संगीत घराना है और इस घराने का सीधा संबंध तानसेन से है, अर्थात तानसेन का संबंध अकबर से। जब हम बात करेंगे सबसे पहले कौन रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये हट जाएंगे। सम्राट अशोक का संबंध मध्य प्रदेश से तो है पर संगीत के क्षेत्र में नहीं है, तो ये भी हट जाएंगे। राजा भोज का संबंध मध्य प्रदेश से है, बहुत ज्यादा है, भोपाल और धार वाले क्षेत्र से, ग्वालियर वाले क्षेत्र से नहीं है, तो ये भी खत्म। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर, जिसका संबंध ग्वालियर घराने से रहा। किसके संबंध में? तानसेन के संबंध में। रघुवंशम के रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास, भवभूति, वाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ज्यादा क्लियर है, हम सब ने पढ़ा हुआ है कि महाकवि कालिदास की फेमस जो रचना है वो रघुवंशम रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाकवि कालिदास। ये आपको फोटो दिखाई दे रही है जो उन्होंने रचना की थी उसकी, रघुवंशम। और यहाँ पे आपको भगवान श्री राम के चारों भाई, मतलब भगवान श्री राम सहित चारों भाई दिखाई दे रहे हैं। पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जबलपुर, सागर, इंदौर और खंडवा। देखिए, पद्माकर के जन्म की बात जब हो रही थी तब हमने पढ़ा था कि सागर जिले में जो झील है वहां पर लाखा बंजारा झील में पद्माकर की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थित है। तो ये जो प्रतिमा है ये वही है और यही पद्माकर जी हैं। और पद्माकर जी का जो जन्म है वो हम देखते हैं सागर जिले के अंतर्गत हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। समय के पांव किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र और माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत ही ज्यादा क्लियर है। अब भी 2 सेकंड पहले हमने ये क्वेश्चन लगाया था कि कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है, तो वहां पे हमने देखा था झांसी की रानी। तो वहीं पे हमने समय के पांव को भी पढ़ा था। तो समय के पांव किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। बहुत ज्यादा क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये आपको रचना दिखाई दे रही है उनकी, ये किताब दिखाई दे रही होगी। आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? आचार्य केशव की बात कर रहे हैं हम ओरछा, टीकमगढ़, श्योपुर और सुजालपुर। जब बात करते हैं आचार्य केशव की तो इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के ओरछा वाले क्षेत्र में हुआ था, अर्थात जिले की जब बात करेंगे तो ये जिला लगेगा निवाड़ी। मालविकाग्निमित्रम नाटक निम्न में से किसने लिखा है? भवभूति, वाणभट्ट, भर्तृहरि और महाकवि कालिदास। देखो, मालविकाग्निमित्रम की जब हम बात करते हैं तो मालविकाग्निमित्रम जो है यह लिखा गया है कालिदास के द्वारा और इसमें भी एक प्रेम प्रसंग का वर्णन है जो कि है विदर्भ के राजा की पुत्री मालविका और अग्निमित्र के। तो अग्निमित्र कौन रहे हैं? तो पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा रहा अग्निमित्र शुंग वो, और मालविका जो कि विदर्भ के राजा यज्ञसेन की पुत्री रही है। तो इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था उसका पूरा का पूरा वर्णन कालिदास ने अपनी किताब मालविकाग्निमित्रम में किया था। प्रसिद्ध व्यंग्यकार एवं साहित्यकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे? अर्थात अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनका कार्यकाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सागर, कटनी, उज्जैन और जबलपुर। तो इसका एकदम सही आंसर होगा जबलपुर वाले क्षेत्र में ये रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
भ्रंथहरि की साधना स्थली कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। भ्रंथहरि, राजा भ्रंथहरि के गीत मालवा में गाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश से संबंधित होगा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सही होगा। ऑप्शन में यदि किसी क्षेत्र का नाम आए, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और हमारा नर्मदा सोन घाटी, तो ऐसे ऑप्शन में भी आपको मालवा ही चूज करना है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा वाले क्षेत्र में जिला आपसे पूछ ले कि जिला कौन सा है, तो मुख्य जिला लगता है उज्जैन जिला। शतकत्रय नाम से किसकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? कालिदास, भ्रंथहरि, बाणभट्ट और केशवदास। देखिए ये जो किताब दिखाई दे रही है आपको, ये है शतकत्रयम, और यह किताब लिखी गई थी महाकवि भ्रंथहरि के द्वारा, महालेखक भ्रंथहरि के द्वारा। तो अर्थात यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? हर्षचरितम, वेदांत सूत्रवती, चंडी शतक और कादंबरी। देखो हर्षचरितम और कादंबरी तो बाणभट्ट की है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हर्षचरितम अलग हो गया और कादंबरी अलग हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं वेदांत सूत्रवती की, तो यह जो है यह बाणभट्ट की रचना नहीं है। चंडी शतक भी बाणभट्ट ने ही लिखा है। तो सही आंसर हो गया वेदांत सूत्रवती, ऑप्शन नंबर बी हमारा। निम्नलिखित में से किस कवि को भारतीय मिल्टन कहा जाता है? भूषण, भवभूति, मुल्ला रमूजी और ईसुरी। देखिए भारतीय मिल्टन की बात हो रही कि भारतीय मिल्टन किस कवि को कहा जाता है, तो भवभूति को भारतीय मिल्टन कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार रस के बजाय वीरता और देशभक्ति को केंद्र में रखकर कविताएं लिखना प्रारंभ किया? भूषण, पद्माकर भट्ट, आचार्य केशवदास और भवभूति। देखिए जब हम बात करते हैं श्रृंगार रस को किनारे में रखकर वीरता और देशभक्ति, तो वीरता और देशभक्ति की जो किताबें हैं वो लिखी गई थी भूषण के द्वारा। अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को मियां की मल्हार राग की रचना की है? किस संगीतकार ने मियां की मल्हार राग की रचना की है? तानसेन, पंडित शंकरदास, राजाश्रय पूछवाले और कुमार गंधर्व। इसका सही आंसर होगा तानसेन, ऑप्शन नंबर ए। मियां की मल्हार की रचना तानसेन के द्वारा की गई है। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद कर राम रसायन की रचना किसने की? देखो वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद कर बाणभट्ट, आचार्य केशवदास, कवि पद्माकर भट्ट और नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा कवि पद्माकर भट्ट के द्वारा ही रामायण का भाषानुवाद किया गया है। युग चरण किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए जब बात करते हैं युग चरण की, तो यह रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के साहित्यकारों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समाप्त कर लिया। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।